ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के स्वाध्याय में। तो आज हम ले रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। कल हमने 50 किया था। सो यदि आपके पास भी भगवद गीता है तो आप भी रख सकते हैं भगवद गीता अपने सामने। संस्कृत में इस श्लोक को दोहराने का प्रयास करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। सो भगवान कहते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में 2.51 चैप्टर 2 वर्स 51, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। हरि प्रभु स्वागत है आप, रवि प्रभु स्वागत है आपका। इस तरह भगवान कहते हैं, इसका हिंदी में शब्दार्थ समझते हैं हम लोग। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है ना। तो ये इस तरह हम तात्पर्य भी आगे समझेंगे। पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि पुष्पा जी स्वागत है आपका, अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो ये भगवान का स्टेटमेंट है, कोई साधारण व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और जन्म मृत्यु से छूटना ही वास्तव में मुक्ति की अवस्था है। अन्यथा बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में आना और इस मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख प्राप्त करना, ये वास्तव में बद्ध जीवन का लक्षण है। सो उससे भगवान क्या कह रहे हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। और वास्तव में कर्म के फलों से जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक बार बार हमें ट्रैप होना पड़ता है। बार बार हमें यहाँ जन्म मिलता है, मृत्यु मिलती है ना, जरा और व्याधि मिलती है। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। सो इस तरह से इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। सो होता क्या है कि लक्ष्य विहीन जीवन हो, जब तक जीवन का लक्ष्य ही ना पता हो तो व्यक्ति, वो कहावत होती है ना, वो सूप का बैंगन है ना, किधर लुढ़केगा वो कुछ पता नहीं चलता। तो वास्तव में जब तक हमें आध्यात्मिक लोक और भगवत धाम के बारे में पता नहीं होता, अर्थात जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में पता नहीं होता, तो हम पेंडुलम की तरह बस जिए जा रहे होते, लक्ष्य विहीन जीवन जा रहे होते हैं। तो अंतिम लक्ष्य का ना पता होना जीवन में भी एक दुख का कारण है वास्तव में। सामान्यतः देखें तो संसार में हम बहुत सारे लक्ष्य बनाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे पढ़ाई करना है, फिर जॉब करना है, फिर बिजनेस करना है, फिर शादी करना है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर ना मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये करना है, वो करना है, और धीरे धीरे पूरा जीवन ऐसे रेत की तरह निकल जाता है। तो इसका क्या अर्थ है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए? हम बच ही नहीं सकते। संसार में जो भी व्यक्ति आया है, भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है कर्म से बच ही नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति साधु भी बन जाए, यदि वो हिमालय पे भी चला जाए
उसको भोजन ग्रहण करने के लिए भिक्षाटन भी करना पड़ेगा, कुकिंग भी करनी पड़ेगी, स्नान करना पड़ेगा। कुछ न कुछ ऐसे दैनिक कार्य से कोई बच ही नहीं सकता। जब तक जीवन है अपने दैनिक कार्य से कोई बच ही नहीं सकता है। लेकिन अंतिम लक्ष्य ना पता हो। पूनम जी स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है। मुझे आप लोग दिखाई देते रहते हैं कि कौन कौन है। सो आप सभी का स्वागत है। सो कहने का मतलब क्या है कि जीवन जैसे देखिए सामान्यतया जीवन में ना कहा गया है शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो ये जीवन का लक्ष्य है। जैसे मुझे इस महीने या अगले 6 महीने में क्या करना है, इस हफ्ते अगले 1 महीने 6 महीने में क्या करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। या इस साल मुझे क्या करना है, क्या क्या करना है इत्यादि, ये शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। इसको हमें जरूर बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मिड टर्म गोल है कि आगे आने वाले 20-25 साल में या जितने भी आपको बस समय होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए 20-25 साल भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर अभी 80 साल की अवस्था में है तो कोई गारंटी नहीं कि अगले 20 साल उनके हाथ में है। तो उम्र के जिस अवस्था में भी हो अपने एक आइडियल एक प्लानिंग कर सकते हैं अपने टाइमिंग का, कि हमें 6 महीने, साल भर या इस हफ्ते या कुछ महीने तक क्या करना है, जीवन का लक्ष्य बनाना है। ये है हमारा शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल है जब अगले 10-20 साल के लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है इत्यादि, वो हो गया मिड टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल है कि पूरे जीवन के अंतिम लक्ष्य में आप क्या चाहते हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल या अल्टीमेट गोल भी आप कह सकते हैं। तो अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हम सब एक्चुअली भगवत धाम से आए हुए हैं, हम सब वास्तव में फॉरेनर हैं, यहाँ पर अपने कर्मों के भुगतान के लिए, सुख और दुख को न्यूट्रल करने के लिए इस संसार में भेजे गए हैं। इससे कोई बच नहीं सकता। तो पूरे जीवन हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो जो आध्यात्मिक चेतना में जीने वाले लोग हैं उनको पता है कि ये सुख दुख जो है जीवन यात्रा में लगा रहेगा। जैसे हम यहाँ से स्टेशन, जो भी आपका स्टेशन वहां से चलते, मान लीजिए कि आप केरला के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, छुट्टी मनाने जाना है, तो उस पूरे रास्ते में कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ अच्छा नहीं भी होगा, कुछ सुविधा भी होगी, कुछ असुविधा भी होगी। कुछ लोग उस ट्रेन कुछ स्टेशन पे चढ़ेंगे, कुछ लोग उतरेंगे भी। जीवन की इस तरह पूरी यात्रा है। तो समझिए जो बर्थ एंड डेथ की जो जर्नी है हमारी, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो जीवन रूपी यात्रा है, यदि अंतिम लक्ष्य ना पता हो तो केवल हम आहार निद्रा भय मैथुनम चौ में ही फंसे रहते हैं कि भोजन करना है, आहार निद्रा, अच्छे से सोना है, नींद अच्छी आनी चाहिए, आहार निद्रा भय, सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ घर बनाएंगे, एफडी बनाएंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे इत्यादि, है ना, LIC कराएंगे, भय और मैथुनम बच्चे पैदा करना इत्यादि। तो ये हर एक व्यक्ति कर रहा है। संसार में हर एक जीव आहार निद्रा भय मिथुनम से युक्त है। मनुष्य का जीवन इतने सस्ते लक्ष्य के लिए नहीं मिला है ना। जैसे किसी व्यक्ति को, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि रोल्स रॉयस कार दे दी जाए, आज भी इंडिया में सबसे महंगी गाड़ी है वो किसी व्यक्ति को गिफ्ट दे दिया जाए और उसको उस गाड़ी को चढ़ के कहीं छुट्टियां मनाने के बजाय या कुछ किसी ऐसी जगह पे जाने के बजाय उससे वो हल जोतने लगे, उसके पीछे जो है कुछ ट्रैक्टर का उसमें जो हल होता है वो लेकर वो खेत जोतने लगे, तो लोग कहेंगे भैया ये क्या क्या मजाक है, ये पागल हो क्या तुम, रोल्स रॉयस से कोई खेत जोतता है क्या, है ना। इसको तो तुम एंजॉय करो, छुट्टियां मनाने जाओ, कुछ हिल स्टेशन पे जाओ, कुछ अच्छी जगह पे जाओ, ये क्या हल जोतने के लिए थोड़ी है। वैसे ही जब हम इस मानव जीवन को बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग्य से जब हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है, उससे भी जब हम केवल आहार निद्रा भय मिथुन में ही इंडल्ज रहते हैं, इन्हीं सस्ते कार्यों में, जो कि अन्य लोअर कॉन्शियसनेस के जो जीव जंतु हैं वो भी इसी में जीते हैं, तो साधु ऐसे हंसते हैं हम सब पर वास्तव में कि तुम्हें रोल्स रॉयस कार जैसा शरीर मिला है, उससे तुम्हें अंतिम लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होता, इसलिए दुख मिलता है। जिसको भी अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में पता होगा और जो भगवान का शरणागत हो जाएगा, भगवान के ज्ञान में जीकर, वो सुख को भी सहन करेगा, दुख को भी सहन करेगा। दुख भी मिलेगा तो उसको लगता है जब हमारे प्रभु की ऐसी इच्छा है, हमारे परमात्मा की ऐसी इच्छा है, तो यही सही ना, वो मुझे कुछ सिखाने के लिए, हमारे बैड कर्मस कटित करने के लिए, हमें और मजबूत बनाने के लिए कष्ट दे रहा होगा, दुख दे रहा होगा। तो जो सहन भी करना है, उसके बाद जो भी उपाय हो सकता है, बेहतर उपाय हम करने का प्रयास करते हैं। तो सुख में भी और दुख में भी हम न्यूट्रल रहते हैं, संभाव रहते हैं। सामान्यतः चेतना हमारी कैसी होती है, सुख मिलता है तो बड़े वाह वाह, खूब एंजॉय करते हैं, खूब खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा दुख हुआ तो स्ट्रेस में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, टूट गए, दुनिया को दोष देने लगे, पति पत्नी को, बच्चे को, समाज को, माता पिता को,
ये नहीं कहने प्रकार खुद को छोड़कर संसार में हर एक व्यक्ति को दुख देने लिए। आस्था स्वागत है आपका, पुष्पा जी स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत है। श्यामली जी दिख रहे हैं, प्रीति जी दिख रही हैं, रवि प्रभु दिख रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है वास्तव में। तो कहने का मतलब क्या है, मन न रंगाए रंगाए योगी कपड़ा। तो वास्तव में यदि मन नहीं रंगता है ना, तो ऊपरी चोला हम कुछ भी पहन ले, साधु का वेश बना लें, जटाजूट बना लें, है ना, बाल छिला लें, कमंडल ले लें, लेकिन अगर चेतना शुद्ध नहीं हुई, यदि मन शुद्ध नहीं हुआ है, तो बाहरी रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी रूप तो हर क्षण बदल रहा है हमारा। बचपन में हम कुछ और दिखते थे, 10 साल पहले कुछ और दिखते थे, 10 साल बाद कुछ और दिखेंगे, आज कुछ और दिखते हैं। तो ये सारी जो अस्थायी चीज है, जो अनित्य चीज है, उस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु में जब हम समभाव में, समत्वम योग उच्चते में जीना सीख लेते हैं, तो वास्तव में हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, ईश भावना भावित हो जाते हैं। और यही जीवन जीने की कला है, जिसमें हम आगे समझने का और प्रयास करते हैं। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण, आज हम ले रहे हैं, जो लोग लेट से जुड़े हैं, दूसरे अध्याय के 51वां श्लोक, कल हमने 50वां लिया था। इस तरह भगवत भक्ति में, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि किसी साधु की निंदा हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी गलत की निंदा हम करते हैं, बल्कि उससे भी बचना चाहिए, हमें स्वयं में सुधार करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ना पता हो, अल्टीमेट गोल ना पता हो, तो हम जो है यहीं पे भी, सुख हुआ तो बहुत मजा करते हैं, दुख हुआ तो यहीं टूट जाते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब क्या है, क्योंकि जीवन के अंतिम लक्ष्य का पता नहीं है कि हम सब फॉरेनर है, वास्तव हम सब विदेशी हैं, भगवत धाम से आए हुए हैं, ये मृत्यु लोक में हम यात्रा कर रहे हैं, ये हमारा स्थायी घर नहीं है, ये किराए का मकान है। तो किराए के मकान में बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होते व्यक्ति, क्योंकि उनको पता है एक दिन मुझे इसको छोड़ के जाना है। वैसे ही हमारा शरीर भी है, वैसे हमारा संसार भी है। तो जैसे 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 ये चेतना हमारी जागृत होती है सत्संग से, स्वाध्याय से, कि ये संसार और ये हमारा शरीर, ये हमारा जीवन भी किराए का घर है, तो बहुत ज्यादा हम इन चीजों से आसक्त नहीं होते और मध्य में रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। और ये तभी संभव है जब हम लगातार स्वाध्याय सत्संग साधना से जुड़े रहें। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। और यहाँ पर भगवान किस लिए कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण का उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान ही भगवत गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरः जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। मतलब जो श्रेष्ठ जन, जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब जो वास्तव में ईश्वरीय चेतना में जीना सीख गए हैं। सो यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन समाज के जो लीडर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, जो भी श्रेष्ठ जन है, या माता पिता भी है, जो गुरु तत्व भी है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, तत तत एव इतरः जना, वैसा वैसा ही सामान्य जन फिर उसका अनुकरण करते हैं। संयत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते, वो जैसे अपने अनुकरणीय कार्यों से अपना एक लैंडमार्क सेट करते हैं, अपना एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। तो जितने भी माता पिता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी श्रेष्ठ हैं, जितने भी तथाकथित या सच में बड़े लोग हैं, जो शुद्ध भक्त है, ऋषि मुनि है, उन सब का कर्तव्य है कि वो ऐसा आचरण करे कि सामान्य जन उनके आचरण को अपनाते हुए सत्य के मार्ग पर चल सके, धर्म के मार्ग पर चल सके और अपना जीवन सफल कर सके। तो इसीलिए भगवान जो है लैंडमार्क एग्जांपल दे रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अब क्या है कि यदि भगवत गीता के स्वाध्याय और सत्संग से कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं, तो उसको लगेगा जो संसार में सुख और दुख है, जितना दिखाई दे रहा है बस उतना ही है, इसके परे कुछ है नहीं। लेकिन आध्यात्मिक लोक की यात्रा ही यही होती है कि जब हम समझ लेते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसकी भी एग्जिस्टेंस है। जैसे वायु दिखाई नहीं देती लेकिन वो है, बिजली दिखाई नहीं देती, बल्ब तो उसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन बिजली को, तार को छू के भी कोई टच करे तो पता चलेगा कि हाँ बिजली है, वैसे दिखाई नहीं सकती, दिखाई नहीं देता कि बिजली है कि नहीं है। उस तरह से बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है, जैसे आप और हम अभी दूर दूर से इंटरनेट के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से वार्तालाप करते हैं, तो कोई तार नहीं लगी होती, लेकिन कोई ऊर्जा है जो हमें दिखाई तो नहीं
देती, लेकिन वो कार्य कर रही होती है, तभी वास्तव में कोई कार्य फलित होता है। उसी तरह से आध्यात्मिक लोग भी है, भगवान भी है, जो हमें दिखाई नहीं देता अभी अपने सीमित चर्म चक्षुओं से, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है, ये हमें शास्त्रों से, गुरुजनों से पता चलता है। तो ये भगवान का स्टेटमेंट है कि समस्त दुखों से परे है, मतलब एक ऐसा भी आध्यात्मिक लोग है जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, हमारे जितनी भी वैदिक परंपरा है, जितनी भी सारा सनातन धर्म संस्कृति है, वो हमें यही असली लक्ष्य के बारे में बताता है कि इस संसार जो है दुखालयम आशाश्वतम है, ये संसार जो दुखों का घर है और टेम्परेरी है, इसके अलग भी कोई आध्यात्मिक लोग है, और पूरे जीवन हमारे जीवन में ऐसी ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से, ताकि हम अचीव कर सके। जैसे मान लीजिए किसी को अमेरिका जाना है, तो उसके लिए कुछ योग्यता भी होनी चाहिए, जिसको उसका वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, उसके पास वैलिड पेपर्स होने चाहिए, फिर उतना उसको किराया होना चाहिए, या कोई स्पॉन्सर करने वाला होना चाहिए, वहां कहाँ ठहरेगा, रुकेगा, उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। बिना इसके कोई अपने गांव से या शहर से उठ के चल दे कि चलो मैं अमेरिका चला जाता हूं, लोग हंसेंगे, भैया तो ऐसे थोड़ी नहीं जा सकता। वैसे ही जिस तरह इस संसारिक लोग में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए भी किसी योग्यता की जरूरत होती है, कुछ चीजें जरूरत होती है, वैसे ही हमें आध्यात्मिक लोग में जाने की, भगवत धाम जाने की कुछ योग्यता होनी चाहिए। और योग्यता कैसे प्राप्त की जाए, भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं, है ना। तो उसका सबसे सरल मार्ग बता रहे हैं, भक्ति मार्ग। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए मैंने बहुत बार रिपीट किया कि घोल घोल के हमारे दिमाग में एकदम ऐसे लगे घोल घोल के पिलाने वाली बात हो जाए। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। ये भगवान की वाणी है, भगवान की स्टेटमेंट है। और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। सो आइए अपने गुरुजनों को प्रार्थना कर लेते हैं, ताकि हमारी मति सुनने में और भगवान के बारे में बोलने की हो सके थोड़ी सी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। अब हम तात्पर्य समझते हैं दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। मतलब मुक्ति की अवस्था का ही मतलब है जहां कष्टों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो इसमें दो अवस्था होती है, एक होता है जीवन मुक्त अवस्था, अर्थात इस संसार में रहते हुए भी दुखों से मुक्त हो जाना। और दुख का कारण क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाती है, लोग मुक्ति का प्रयास करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि दुखों से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। और वो अज्ञानता क्या है? भगवान से अपने संबंध को भूल जाना। भगवान का संबंध हम भूल जाएंगे तो दुख पाएंगे। जैसे कोई बच्चा छोटी सी बच्ची हो, छोटा सा बच्चा हो, किसी मेले में गुम हो जाए, उसको दुनिया की सारी सुविधाएं दे दीजिए, चॉकलेट, बिस्कुट, सब कुछ, लेकिन वो तब तक चुप नहीं होगी जब तक वो माँ नहीं मिल जाती उसको। वो बच्चा छोटा सा तब तक नहीं चुप होगा जब तक उसको माँ नहीं मिल जाती है। वैसे ही संसार में हमें संसारिक खिलौने से चुप नहीं होना चाहिए। साधु कहते हैं इस बात के लिए रोना चाहिए, प्रभु मुझे आपकी याद क्यों नहीं आती है। इस बात के लिए रोना चाहिए कि मुझे रोना क्यों नहीं आता प्रभु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने भगवान के लिए। तो वास्तव में चूंकि हम अपना संबंध भूल चुके हैं, कोई बच्चा मेले में खो जाए, फिर वो किसी के पास किसी के हाथ लग जाए और धीरे धीरे रो धोकर चुप होकर उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करने लगे। ऐसे बहुत सारी कथाएं होती है कि एक जो है राजा का पुत्र खो गया था, है ना,
तो बहुत बहुत कहीं कहीं भीड़ थी, ऐसा मिला था जहां पर राजा का पुत्र खो गया किसी भी लापरवाही के कारण। तो धीरे धीरे जो है एक धोबी को मिला वो। जब भीड़ छट गई, कुछ समझ में नहीं आया, राजा के बेटा गुम हो गया, कुछ करके मिला नहीं, सब हार थक करके चले आए साम्राज्य के, वापस आ गए, मिला नहीं। दूर में गांव कहीं दूर जाकर कोई धोबी ने उस बच्चे को देखा कि कोई लावारिस बच्चा है, तो उसको पालने लगा, पोसने लगा, उसको खाना खिलाता है। फिर उसमें गधे के साथ उसको भी, वो गधा चराने जाता है, चूंकि गधे पे लाद कर वो धोबी ले जाते थे कपड़े, वो राजा का बेटा है, गधा चराने जाता है, फिर कपड़े धोता है। धीरे धीरे धीरे, क्योंकि धोबी को भी पता नहीं था ये किसका पुत्र है। ऐसे ऐसे करीब होते होते जब ये 18 साल का हो जाता, 18-19 साल का हो जाता है, और एक दिन किसी ने इसको गधे पर बैठ के जाते हुए देखा, कपड़े लाते हुए, तो बड़ा क्षुब्ध हुआ। कुछ ऐसे सिंबल, उसे कुछ ऐसे निशानी होगी जिसके कारण उसको, किसी व्यक्ति को पता चला कि अरे ये तो उस साम्राज्य में उस राजा का पुत्र है ये। मृदुल, इसको चला देना पास में करके। ठीक है। तो ये तो खो गया है। धीरे धीरे राज्य में खबर पहुंचाएगी, उस राजा को खबर पहुंचाया गया, और फिर रानी भी आई, राजा भी आते हैं वहां पर और पहचान कर लेते, कह रही ये तो मेरा पुत्र है। उससे पहले वो व्यक्ति कहते हैं, अरे तुम यहाँ पर, तुम गरीबी में जी रहे हो, गधे पे बैठे हुए हो, कपड़े धोते हो दिन रात, तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो? बोला मैं कौन हूँ? बोला तुम राजा के पुत्र हो। तो वो लड़का बोलता है, आप पागल तो नहीं हो गए हो? अरे मैं धोबी, मेरा पिता है, गधे पे मैं डेली यहाँ पर बैठ के आता हूँ, कपड़े धुलता हूँ, आप क्या मजाक कर रहे हो? मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या आपको? नहीं मिला मजाक करने के लिए आपको। मैं धोबी का पुत्र हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, इत्यादि। बोला अरे मूर्ख आदमी, मूर्ख बच्चे, तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो वास्तव में। लेकिन ठहरो, तुम्हें नहीं पता चलेगा वास्तव में। तुम्हें पता होता तो तुम यहाँ होते ही क्यों? रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो वास्तव में। तो उस राजा को जाके खबर होती है। उसके बाद सब लोग आते हैं, सैनिक वैनिक लेकर, राजा भी आते, रानी भी आते हैं, इतने खुश होते हैं। उस व्यक्ति जिसने सूचना दी उसको बहुत सारे हीरे जवाहरात, और कहते हैं कि 2, 4, 10 गाँव दे देते हैं उसको, खुश होकर। और वो राजा के बेटे को परिचय मिलता है धीरे धीरे धीरे, तब एक्चुअली वास्तव में, पहले उसको विश्वास ही नहीं होता, कि ये लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो राजा का ही पुत्र होता है। तो वो राजकुमार बन जाता है, जहां पर ये धोबी के गधे पे बैठ कर डेली कपड़ा धोता था 17, 18, 19 साल तक, और यहाँ पर आकर वो राजकुमार की तरह उसको जो मुकुट पहनाया जाता है, सिंहासन दिया जाता है, बड़े मान सम्मान से उसको बिठाया जाता है। उसका फिर नया नामकरण किया जाता है, उसको राज्याभिषेक होता है। बहुत सारी चीज आप समझ सकते हैं कि राजा का खोया हुआ पुत्र मिल जाए तो उसका किस तरह से स्वागत किया जाएगा। वास्तव में साधु कहते हैं वैसे ही हम सब लोग राजा के पुत्र हैं, जो सबका राजा का भी राजा है। संसारी के राजा के पास भी कुछ दुख और पीड़ा और असुविधा हो सकती है, लेकिन वो जो राजाओं के भी जो राजा महाराजा धीराज भगवान है, परमेश्वर है, जो आध्यात्मिक लोक में है, वास्तव में वो हमारा असली घर है। इस संसार में हमने किसी को माता मान लिया, किसी को पिता मान लिया, किसी को पुत्र मान लिया, अपना जगह मान लिया, और यहाँ पर इसमें हम दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जो चेतना है वो यही कहती है कि एक ऐसा भी आध्यात्मिक लोग है जहां पर दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, विवाद नहीं है। ऐसा भी आध्यात्मिक लोग हैं। तो उस असली अपने पिता से जब तक परिचय नहीं होता, तो इस संसार में ही किसी को माता, किसी को जो शरीर के माता पिता हैं, उन्हीं को हम सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आज से बोल दो कि नहीं मैं भगवान का पुत्र हूं, आप मेरे पिता नहीं है, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट द मैसेज। मैसेज इज सच का पता चलना कि ये सब जितना भी हमारा शरीर है, माता पिता, पुत्र, सगे संबंधी, ये घर, ये संसार, ये जॉब, ये बिजनेस, ये तो करना ही है, तो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन वास्तव में ये अनित्य है, शाश्वत नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। शरीर के साथ था मेरा और मतलब मैं और मेरा, और शरीर के साथ ही सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। अगले जीवन में पता नहीं कहाँ हमें जन्म मिलेगा, कौन से हमारे नए माता पिता होंगे, कौन सा हमारा नया घर होगा। तो हर एक जन्म में हम अपने घर और अपने माता पिता बदलते आ रहे हैं। तो असली माता पिता से परिचय नहीं होने के कारण, कि कल आज हमारे माता पिता कोई और है, कल कोई और होंगे, अगले जीवन में कोई और होंगे, तो असली माता पिता का परिचय होने के बाद ये ट्रैप खत्म हो जाता है। क्योंकि वहां जैसे अमेरिका जाने के लिए कोई लक्ष्य बना ले तो लोग चले जाते हैं
कि भाई वो पूछते हैं कि भाई क्या क्या लगेगा, तो पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगी, इतना जो है इतना टिकट फेयर लगेगा, वहां पर उतना फिर खर्च होगा, या जॉब या बिजनेस जो भी है, युक्ति करके लक्ष्य ही ना कोई बनाए तो अपने आप तो उठ के नहीं चला जाएगा ना। वैसे ही जब तक भगवत धाम का लक्ष्य ना बनाए कोई, तब तक भगवत धाम कैसे जा सकता, तब तक आध्यात्मिक लोक में कैसे जाने की जा सकता है, जब तक वो लक्ष्य नहीं बनाएगा। तो लक्ष्य बनाएगा कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो भगवान ने इसमें बताया हुआ है कि कैसे हमारे धाम में आ सकते हो मेरे बच्चे, तो उस पर हम चलने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, और बाकी हम प्रयास करेंगे ईमानदारी से, बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में है। इसमें प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य ही ना पता हो, अधिकतर लोगों को जैसा नहीं पता है, तो इसलिए लोग दुख पाते हैं यहाँ पर। तो मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते, भागवतम में कहा गया। तो मैंने कहा था मुक्ति का मुख्य रूप से जो है दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो होता है जीवन मुक्त अवस्था, कि संसार में रहते हुए भी, है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी मेरी आयु 45 ईयर की है, मान लीजिए कि मैं 70 साल की जीता हूँ, ऐसे तो अगले दिन का भी पता नहीं होता कि आज हम सत्संग कर रहे हैं, आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं भगवद गीता का, कल हम जीवित रहेंगे स्वाध्याय करने के लिए 2 से 3 बजे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं हमेशा निर्भय होकर जीते हैं कि अरे मृत्यु का भी उत्सव है, मृत्यु होगा तो शरीर का होगा ना, मेरी तो मृत्यु कभी हो नहीं सकती है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापुन शोषति मारुता। भगवान कहते हैं अरे तुम अमर आत्मा हो, जिसे शस्त्र काट नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकती, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, ये शाश्वत आत्मा, ये हमारा असली परिचय है, ये हमारा असली स्वरूप है। तो जिसको भी ये होश हो जाए, जिसको ये भान हो जाए, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो जाता है। इसी को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा गया है भगवद गीता और शास्त्रों में। कहने का मतलब क्या है, अपना परिचय हो गया तो मृत्यु का भी भय नहीं, इसलिए योगी मृत्यु से भी डरते नहीं है। रीता जी स्वागत है आपका। इसलिए योगी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते, मृत्यु से भी डरते नहीं है, मृत्यु से भी रोना धोना ज्यादा नहीं होता। यद्यपि कितनी बड़ी बड़ी हम बातें कर ले, लेकिन यदि घटना दुर्घटना कुछ हो जाती है हमारे परिवार में, हमारे जान पहचान में, हमारे सगे संबंध में, हम पत्थर के तो है नहीं, रोना धोना स्वाभाविक रूप से एक कटसी भी होती है, विनम्रता भी होती है, उससे हम जो भी करते हैं। लेकिन भीतर पता होता है ये तो सच है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, तो उसका रोना धोना कैसे, तो सत्य है ये। हमसे पहले भी हमारे दादा परदादा नाना नानी किसी के जिंदा होंगे, अब तो नहीं है, जैसे मेरे नाना नानी नहीं रहे, जैसे मेरे दादाजी भी नहीं रहे, दादी भी नहीं रही, तो ये सच है ना। पुष्पा जी स्वागत है आपका। कहने का मतलब क्या है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, तो रोना धोना खत्म हो गया, है ना, आसक्ति खत्म हो गई। इतनी जल्दी से आसक्ति जाएगी नहीं, लेकिन जैसे जैसे भगवान से आसक्ति बढ़ती जाएगी, संसारिक आसक्ति कम होती चली जाती है, और जितना ज्यादा आसक्ति संसार से रहेगी, उतनी आसक्ति भगवान से कम होती चली जाएगी। भगवान से ज्यादा आसक्ति होगी तो सुख और आनंद बढ़ेगा, संसार से ज्यादा आसक्ति बढ़ेगी तो दुख और पीड़ा बढ़ेगी। सिंपल सी फिलॉसफी, साधु यही बताते आ रहे। तो जीवन मृत्यु का अर्थ है कि अज्ञानता से जैसे हम मुक्त हो गए, तो हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सारा रोना धोना, मैं हर एक दिन स्वाध्याय में सत्संग में यही चर्चा कर रहा हूं आपसे, जो मैंने संतों से सुना, जो मैंने स्वाध्याय से समझा, कि सारा रोना धोना, सारा जो दुख रहा है, वो सारा अज्ञानता से रिलेटेड है। और वो अज्ञानता क्या है, भगवान से अपने नित्य शाश्वत संबंध को भूल जाना, अपने असली स्वरूप को भूल जाना, केवल हार मांस के शरीर को ही अपना असली मान लेना। मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, इस भाषा को, इस क्षेत्र का हूं। ये सब क्या है, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। साधु इस पे हंसते हैं, कहते हैं असली जो तुम्हारा साधु आत्मा है, न वो मेल है, न फीमेल है, न स्त्री है, न पुरुष है ना, न इस जाति का, न उस धर्म का, उस शाश्वत अंश है। जैसे समुद्र का एक बूंद भी है, वो समुद्र का ही है। समुद्र का एक बूंद अलग हो गया तो अलग जाति का, अलग धर्म का, अलग भाषा का, अलग क्षेत्र का नहीं हो गया, समुद्र का ही बूंद माना जाएगा। वो संसार के किसी भी कोने में लेके चला जाए कोई समुद्र के बूंद को भी। वैसे ही भगवान के ही हम अंश हैं, सच्चिदानंद आत्मा है, वो भी सच्चिदानंद है, हम भी आत्मा है। तो इस संबंध को जब हम समझ लेते हैं, धीरे धीरे दुखों से मुक्त होने लगते हैं। समय लगेगा, एक दिन में तो कुछ जादू होता नहीं, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे, प्रतिदिन थोड़ा सा सत्संग सुनेंगे, प्रतिदिन थोड़ा सा उसमें चलने का प्रयास करेंगे, सेवा भाव में जीना शुरू करेंगे, तो जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं इसको। आप जल में रहेंगे लेकिन आप लिप्त नहीं होंगे। जैसे कमल दल का उदाहरण देते हैं भगवान, कि कमल जल में ही रहता है लेकिन लिप्त नहीं होता जल में। उसमें आप पानी डालेंगे, पानी स्लिप कर जाती है, पानी से लिप्त नहीं होती है, वो भींगती नहीं है कमल दल। पानी में आप डुबो भी देंगे तो देखें वो भींगेगा नहीं, उसके बुलबुले बूंद जो होते हैं वो सब
स्लिप कर जाते हैं, हट जाते हैं। वैसे ही संसार में रहना तो है, ये कीचड़ में जैसे कमल होता है, संसार को कीचड़ कहते हैं साधु, दुखालयम कहते हैं, दुखों का घर कहते हैं, लेकिन उसमें रहते हुए अलिप्त रहना ये कैसे होगा? अपने आप तो होगा नहीं, कुछ चमत्कार जादू होगा नहीं। हाँ, लेकिन हमारे जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं है हमें सत्संग मिलना, स्वाध्याय से संपर्क होना, भगवद गीता जैसे शास्त्रों का परिचय होना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत कम लोगों को ये परिचय होता है। लोग डॉक्टर, हॉस्पिटल, साइकेट्रिस्ट, झाड़ फूक, ये बाबा वो बाबा, पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं उसके बारे में कोई होश ही नहीं रहता। हम सब भगवान को मानते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। अर्थात भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते, भगवान की एक भी बात नहीं मानते, अपनी मनमानी से जीते हैं, दुख पाते हैं, बार बार दुख पाते हैं, फिर भी संसार से सुख ढूंढ रहे हैं। जो सूखा है वहां से आपको सुख कहां से मिलेगा? तो पूरा जो संसार है वो ड्राई है, यहाँ पर कुछ भी जो सुख है ना वो मृग मरीचिका की तरह। जैसे रेगिस्तान में मृग को लगता है कि वहां पानी है, वहां पानी है, छांव होता है या ऊंच नीच होता है जहां पे बालू का, उसको लगता है वहां पानी है, भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, वहां जाकर देखती है पानी है ही नहीं। कभी आप लॉन्ग ड्राइव में हाईवेज में जाएंगे तो भी आप लोगों को अनुभव होगा कि लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, जो पिचिंग होती है, जो हाईवे होता है, उसमें भी दूर में लगेगा ना कि वो पानी है, लेकिन एक्चुअली वो जिगजैग जो होता है रोड का, उसमें भ्रम होता है। इसको मृग मरीचिका कहते हैं। भ्रम करने वाले ऐसे मिराज होते हैं, जो पानी होता नहीं, लगता है पानी है। वैसे ही संसार में हमें थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़े से सुखी हो जाते हैं, दुख मिल जाता है तो टूट जाते हैं। ये रोना धोना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे भीतर अज्ञानता होती है। और ज्ञान आएगा कैसे? सुख आएगा कैसे? आनंद आएगा कैसे? भगवद गीता के ज्ञान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से और सेवा से। यही बहुत सुंदर सा उपाय है, साधन है जीवन में। अब जब जागो तभी सवेरा। हम सब भाग्यशाली है कि हमें जल्दी पता चल गया। कई लोग पूरा जीवन निकल जाता है फिर भी होश नहीं आता इस चीज का, तो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, संसार को दोष देते रहते हैं, खुद इसमें जीने का प्रयास नहीं करते। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी को दोष नहीं देता, उसको अबोध समझता है। यदि उसको गाली भी कोई दे दे, कोई उसको धोखा दे दे, कोई उसको अहित भी कर दे, तो आध्यात्मिक व्यक्ति ना भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इसको पता नहीं, इस नादान को, कि ये पाप इकट्ठा कर रहा है, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, मुझे ये तकलीफ दे रहा है, इसको कष्ट मिलेगा, इसको सजा मिलेगी, इसको कर्मदंड मिलेगा, जैसे करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल। लेकिन हे प्रभु, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे भगवद गीता का स्वाध्याय मिला, सत्संग मिला, अच्छे लोगों का संग मिला। ये नादान है, इसको नहीं पता, इसको क्षमा कीजिएगा, इसको क्षमा भी कीजिए और इसकी ऐसी मति बनाइए ताकि इसको स्वाध्याय से, सत्संग, साधना इत्यादि से रुचि हो। तो सच्चे मन से जो साधारण भक्त में और शुद्ध भक्त में यही फर्क है। साधारणतः हम सब भगवान को मानते हैं, लेकिन कोई दुख तकलीफ दे तो कहते भगवान इसको डबल सजा देना, इसको 10 गुना सजा देना। और भगवान ने सच में किसी को सजा दे दी तो बड़े खुश होते, भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो ऐसी प्रार्थना नहीं करते, वो प्रेम और करुणा से पूरित होते, कहते भगवान मैं भी कभी अज्ञानता में था, तो मैंने भी जाने अनजाने कितने सारे भूल चूक और अपराध किए हैं। ये व्यक्ति भी ना, हमें तो सत्संग मिला इसलिए हम थोड़े से सतर्क हो गए, लेकिन ये तो व्यक्ति नादान है ना, ये तो इनोसेंट है ना, इसको पता नहीं है, इसको लगता है कि ये बहुत स्मार्ट है, लेकिन वास्तव में स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट वही हुआ जो भगवान के ज्ञान में जीना सीख गया। अपनी बुद्धि से जो जी रहा है, उसको लगता है मैं धोखा दे रहा हूँ, मैं चीटिंग दे रहा हूँ, किसी को कष्ट कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मेरा मूर्ख है वास्तव में वो, क्योंकि एक बुरे कर्मों का निर्माण कर रहा है वो। तो शुद्ध भक्त में और भक्त में यही फर्क है। साधारणतया भक्त टिट फॉर टैट की कामना प्रार्थना करते हैं भगवान से, मन्नत तक लोग मांग लेते हैं भगवान से। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं मुझे सत्संग मिला ही प्रभु, अहत की कृपा है, आपकी भक्तों की कृपा है, इसे क्षमा करना है ना, ताकि इसको बुरा करने मिले और ये सच्चे संग में आए, ताकि ये आध्यात्मिक जीवन जी सके, मेरी तरह सत्य में और आनंद में जीने का अनुभव कर सके। तो यही प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, ये हम सब के लिए संदेश है, वास्तव में शास्त्रों का संदेश है। ये कहाँ लिखा गया है? भागवतम में है, 10वें स्कंद का 14वां अध्याय और 58वां श्लोक। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं, दृश्य यानी जो संसार दिख रहा है उसके आश्रय हैं, और मुकुंद नाम से विख्यात है। मुकुंद मतलब मुक्ति के दाता वास्तव में, इसलिए भगवान का नाम एक मुकुंद भी है। जो और मुकुंद नाम से विख्यात है अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। इसको थोड़ा सा समझते हैं।
जैसे समझिए कि कोई विशाल नदी है या समुंदर है, उसमें जो गाय चरने जाती है, पानी पीने जाती है चरने के बाद, तो पानी पीने के बाद जब वो ऊपर आती है तो उसका गाय का जो खुर पैर देखा होगा आपने, उसमें दो पार्ट होता है, बीच में ना थोड़ा सा गैप रहता है। तो उस गैप में जितना पानी आता है उतना ही कहते हैं कि समुंदर जैसा भवसागर विशाल जल वो गोखुर की तरह आसान हो। देखिए ना, गाय के खुर में कितना सा पानी, एक चम्मच भी पानी अटकता नहीं होगा, इतना छोटा पानी हो जाता है। अथाह पानी में डूबने का डर रहता है ना, मृत्यु का भय रहता है। लेकिन गोखुर के पानी से कोई डूबेगा क्या? उसके हाथ में भी नहीं आएगा, इतना कम पानी होता है। तो शास्त्र बताते हैं कि जितनी समस्याएं समुद्र जैसे विशाल हो, लेकिन जब भी हम भगवत धाम की यात्रा में भगवान के ज्ञान में, स्वाध्याय सत्संग साधना में जुड़ जाते हैं, भगवान के ज्ञान में जीने का प्रयास करने लगते हैं, तो समुद्र जैसा विशाल पानी जैसी समस्या, समुद्र जैसे विशाल समस्या हमारे लिए गोखुर, गाय के खुर में जितना पानी आता है ना, उतना छोटा हो जाता है। ये है कहने का तात्पर्य यहाँ पर। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है। परम पदम, हायर स्टेट में हमें ये लक्ष्य, लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए संसार में सुख दुख मिल जाता है, उसी में बस रमते रहते हैं, पूरे जीवन आहार निद्रा भय मिथुन में लिप्त रहते हैं। तो अंतिम लक्ष्य का पता होने से हम थोड़ा सा ट्रांसेंडेंटल स्टेट में जीने लगते हैं, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि बैकुंठ लोक। बैकुंठ का मतलब तो बैकुंठ मतलब बिना कुंठा का, जहां दुख नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, बीमारियां नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होती, कलह नहीं होता, ऐसे बैकुंठ लोक कहा गया। ये हमारा आध्यात्मिक लोक है, आध्यात्मिक धाम है बैकुंठ लोक, जहाँ कोई कुंठा नहीं होती है, कष्ट नहीं होता। वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट है। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्मार्ट वही है, जो ऊंची चेतना में जीने वाला व्यक्ति वही है जो वास्तव में बैकुंठ का लक्ष्य बना ले। वैसे लक्ष्य ना बनाए जहां पर बार बार जो है पद पद पर संकट हो। टाइम कितना हुआ देख लेता हूं एक बार। अच्छा टाइम है अभी वापस। एक बार थोड़ा और जल लेता हूं मैं। जब भी मैं जल लेता हूं बीच में जो आप भगवान का नाम ले सकते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। भगवान के भक्त वास्तव में एक सेकंड भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बिना भक्ति के। तो हम लोग का जब भी लाइव, अभी तो हम लोग इंटरनेट से कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, जब लाइव सत्संग होता है तो वास्तव में हम लोग जब भी कुछ ब्रेक लेते हैं तो सबको कहते हैं, बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन में जितना अधिक से अधिक नाम ऐसे बहाने ले लेना, तो समझिए सार्थक है हमारा जीवन वो पल। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है, और ये हम सबसे बेहतर कौन जानता होगा। कोई व्यक्ति जो आज अभी लाइव देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, या संसार का कोई भी व्यक्ति है, कि कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं करेगा कि अज्ञानतावश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ ट्रूथ। केवल अज्ञानवश ज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं, है ना। हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसे संसारिक कामनाएं चलती रहती है। यद्यपि निष्क्रियता नहीं है, मतलब जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप गृहिणी है, जिस क्षेत्र में भी आपका अपना कार्य क्षेत्र, उसको तो करना ही है। अच्छी बात ये, खूबसूरती यही है भक्ति की, कि भक्त बेहतर काम करते हैं दूसरों लोगों से, क्योंकि भक्त हमेशा जो भी कार्य करते हैं 100% दिल लगाकर करते हैं, मन लगाकर करते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज को भगवान की सेवा समझकर करते हैं। यदि परिवार के लिए वो कुकिंग भी करते हैं तो वो कुटते नहीं, परेशान होते, अरे हाय मुझे क्यों खाना पड़ रहा है, मुझे ही सारा काम क्यों करना पड़ रहा है। नहीं, वो इस क्षेत्र में नहीं जीते। वो सोचते अहो भाग्य हमारा कि भगवान ने हमें परिवार दिया। संसार में करोड़ों लोग जिनके परिवार नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, जिनके पति नहीं है, कोई अनाथालय में है, कोई विधवाश्रम में है, कोई वृद्धाश्रम में, नाना प्रकार के कष्टों को झेलते हुए लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति पत्नी हैं, जो भी है, जो चीज है हमारे पास, है ना, जीवन यात्रा में उसका उत्सव मनाना। तो निष्क्रियता नहीं सिखाती है भगवत गीता, भगवान का संदेश कभी निष्क्रियता नहीं सिखाती है। जो भी करते हैं उसको पूर्णता से करते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनके भक्त भी
पूर्ण हो जाते हैं और वो हर एक कार्य पूर्णता से करते हैं। तो बेमन से या आधे अधूरे से कोई कार्य नहीं करते, इसलिए वो जॉब करे, बिजनेस करे, कुकिंग करे, प्ले करे, डांस करे, गाना गाए, जीवन के जिस क्षेत्र में भी वो होते हैं पूर्णता से करते हैं, 100% करते हैं। इसलिए वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, है ना। और वो हर कार्य बेहतर तरीके से करते हैं, वो निष्क्रिय नहीं होते। निष्क्रियता तो पाप है, 2-3 मिनट पहले हम लोगों ने ये श्लोक समझा था। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वास्तविक स्वरूप यानी मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं केवल हार मांस का शरीर मात्र नहीं हूं, और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। और भक्ति और प्रेमा भक्ति में भी फर्क है। भक्ति मतलब संसारिक कामना के लिए जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, तो वो भक्ति है। प्रेमा भक्ति है जहां पर हम शुद्ध हेतु की प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम करने के लिए, लव फॉर लव, बिना किसी डिजायर के लिए, बिना किसी संसारिक कामना के लिए, जब हम भगवान से शुद्ध हेतु की प्रेम के लिए प्रेम करते हैं, ये प्रेमा भक्ति है। लक्ष्मी जी स्वागत है आपका, प्रणाम। और वैसे ही भगवान हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान तो कहते हैं 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, प्रेमा भक्ति और भक्ति में यही फर्क है। तो ये ऊंची अवस्था, शुद्ध भक्ति इसे वो कहते हैं जहां शुद्ध प्रेम के लिए प्रेम, अहेतु की प्रेम के लिए प्रेम। केवल जब भी कुछ चाहना हो, कामना हो, तो वो तो फिर व्यापार हो गया ना, वो प्रेम का रहा। प्रेम तो ऐसा अहेतु की प्रेम हो जहां आपको कुछ चाहिए नहीं, बस देने देने का भाव है। वैसे ही वास्तव में जब हमारा प्रेम भगवान से होने लगता है, अभी तक क्या हो रहा है, हम सब भगवान से चाहते, भगवान को नहीं चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। भगवान कहते हैं चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, ज्ञानी आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थ दुखी लोग, अर्थार्थी यानी धन की कामना करने वाले, जिज्ञासु यानी भगवान कौन है, मैं कौन हूं इत्यादि, और ज्ञानी जिसने ये जान लिया कि भगवान जो है भोक्ता राम यब तब सम है और मैं उनका सेवक हूं, मैं दास हूं, भगवान भगवान है। तो और भगवान कहते हैं इस चारों में से मुझे सबसे ज्यादा प्रिय तो ज्ञानी है। लेकिन ये सुकृतो ना कहते, ये सारे भले लोग हैं, पुण्यात्मा है। कहते हैं कई लोगों ने कहा जो डर गया सो मंदिर गया। कई बार पीके और ऐसी उल्टी सीधी पिक्चरें आती है, नेहा स्वागत है आपका। तो कई बार वो भ्रमित करते हैं हमें, क्योंकि सही सही ज्ञान देने वाला कोई है नहीं। तो कोई व्यक्ति पिक्चर बना के उल्टा सीधा ज्ञान देके हमको चला जाता है, भरमा के चला जाता है, और सच्चे ज्ञान से, सत्संग से, गुरु से परंपरा से हम जुड़े नहीं होते, तो उसी को हम सच मान लेते हैं। आज हमारा हीरो हो गया है, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, असली हीरो भगवान है वास्तव में। जिस क्षेत्र में भी देख लीजिए ना, असली लीलाएं जो भगवान ने करी, तो भगवान का जो सिनेमा सुनेगा पढ़ेगा वो वास्तव में असली हीरो को जान पाएगा। नहीं तो नकली हीरो को हम अपना पोस्टर लगा के रखते हैं। व्यक्ति कोई भगवान का फोटो लगा के अगर घर में लगाए कहीं, तो तथाकथित आधुनिक लोग कहते हैं अरे आप कैसी आज के जमाने में भी भगवान की फोटो लगा के रखते हो। जय श्री कृष्ण, वीरेंद्र विक्रम प्रभु। और कोई हीरो हीरोइन का फोटो लगा के रखे घर में तो जायज है। वो लोग तो कहते हैं सब ठीक है, लेकिन भगवान का फोटो लगा लिया तो वो आउटडेटेड माने जाते हैं, थे ना, आउट ऑफ फैशन माने जाते हैं। तो ऐसी चेतना में होता है क्या है कि जो चीज बार बार हमें मूवीज हमें इम्पोज कर रही है, बार बार जो चीजें दिखाई जा रही है, तो कचरा भी, कोल्ड ड्रिंक क्या है सबको पता है, कोल्ड ड्रिंक मतलब टॉयलेट क्लीनर, बाबा रामदेव ने कहा था। लेकिन बार बार कोल्ड ड्रिंक की महिमा मंडित की जाए तो हमें लगता है कोल्ड ड्रिंक कोई दिव्य पदार्थ होगा, कोई दिव्य चीज होगा पीने के लिए। तो कचरा जैसी चीजों को भी हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं टेलीविजन के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, तो हमें लगता है कि वही सब कुछ है ना। लेकिन चूंकि बार बार गीता दिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, इसका कोई प्रचार नहीं होता, तो हमें कोई बताने वाला नहीं होता है। जय श्री कृष्ण सरोज प्रभु, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ऊंची चेतना में जीना शुरू करते हैं, तब संसार की निम्न चेतना से हम मुक्त हो पाते हैं। नहीं तो हम जैसे सुअर का कहते हैं ना, कीचड़ में सना रहे, कोई आप जैसे समझदार व्यक्ति कहे हाय देखो कैसे गंदे में पड़ा हुआ है, वो उसके लिए तो वो कीचड़ ही स्वर्ग है। उस 5 स्टार का जितना सुख है वो कीचड़ में स्वर्ग मिल रहा है। उदाहरण ये है कि नीची चेतना में व्यक्ति जब वो लोअर कॉन्शियसनेस में
तुच्छ चीजों से, नशा से, व्यभिचार से, है ना, जुए से और मांसाहार से लिप्त होता है व्यक्ति, सना हुआ होता है, उसको लगता है दिस इज लाइफ, आई सेलिब्रेट लाइफ। लेकिन जब ऊंची चेतना में व्यक्ति जीना शुरू करता है तब उसको पता चलता है कि अरे मैं कितनी गंद में था। जब कोई व्यक्ति नशा छोड़ देता है, जब मांसाहार छोड़ देता है, जब सात्विक आहार में, योग में, ध्यान में, सात्विक जीवन में जीने लगता है, तब उसे होश आता है कि कितने कचरे वाला जीवन जी रहा था मैं। थैंक गॉड कि मुझे स्वाध्याय मिला, सत्संग मिला, साधना मिली, तो मैं ऊंची चेतना में जीना सीख पाया, नहीं तो निम्न चेतना में ही मेरा मन लगा हुआ था। तो किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। तो आज हमने समझ लिया कि भक्ति में और प्रेमा भक्ति में क्या फर्क है। भक्ति मतलब सांसारिक कामनाएं है तो कुछ भी भक्ति करना, पूजा पाठ इत्यादि करना। लेकिन मैं कह रहा था कि भगवान जो कहते हैं ना, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृसव। तो 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरे पास आते हैं, और उसको उन्होंने पुण्यात्मा कहा है, कोई बुरा नहीं कहा है। देखिए जो कई डायलॉग होता है ना, जो दुखी हुआ वो मंदिर गया। शुक्र है जो दुखी होकर मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है। दुखी होकर कोई मदिरालय भी जा सकता है, वैश्यालय भी जा सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है, चॉइस है ना दोनों का। तो मदिरालय चले जाए तो जस्टिस है, जस्टिफाइड है। लोग उसपे पिक्चर बना देते हैं, शेर बना देते हैं, बड़े सुंदर सुंदर वो है ना शराबी के गाने वाने बना देते हैं, एंड पीपल एंजॉय दैट। और वही व्यक्ति मंदिर चला जाए दुखी होकर तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। सो हमारी चेतना जब निम्न स्थिति की होती है, और अधिकतर लोग ऐसे ही हो, क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा टीचर कौन सा हो गया है? न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स और मूवीज। आज देखिए ना कितनी वाहियात चीजें। कई बार बच्चे को ज्यादा मना नहीं करता हूं मैं, हालांकि कम देखते हैं फिर भी वो, लेकिन कई बार बच्चों की इंटरेस्ट होती है, वो कॉलेज में चले गए, उनको देखता हूँ, कई सारे मूवीज देखते हैं, कभी कभी एक झलक में देखता हूँ, मुझे लगता है कितना कचरा परोसा जा रहा है घर घर में। बच्चों की चेतना, बच्चे क्या, बच्चों की माँ, बच्चों के पिता, बड़े और बच्चे सब आज मोबाइल, और इतने में नेटफ्लिक्स है या जितने भी मूवीज वगैरह, वेब सीरीज वगैरह आ रही है, सब कचरा परोस रही है वास्तव में। आप सोचिए दिन रात कोई खाली समय में वही कचरा देखेगा, कहां से लगा होगा धर्म में, कहां से गीता में लगा होगा, कहां से सात्विक जीवन जीने में लगा होगा। वहां पर मैंने कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जिसमें यह ना दिखाया जाता हो कि शराब पीना ऐसे जैसे लाइक कोल्ड ड्रिंक है, जैसे हम हाथ मिलाते हैं, जैसे नमस्ते करते हैं, शराब पीना दिखाया जा रहा है कि बहू और बेटे और सब एक साथ बैठ के शराब पी रहे हैं। मतलब दिस इज सो इजी। पहले क्या होता था, एक आध शराबी होते थे तो पूरी दुनिया, पूरे समाज उनको निखिद्ध रूप से देखते थे, हे दृश्य देखते हैं। आज इस तरह से सीरियल में, मूवीज में इस तरह से कचरे को परोसा जा रहा है। 3-4 जगह अवैध संबंध हो, जस्टिफाइड है। 3-4 तलाक होकर शादी हो जाए, जस्टिफाइड है ना। कोई मांसाहार कर रहा हो, शराब पी रहा हो, मतलब जितने भी होता, पता है क्या, उसमें फिल्म वालों का दोष नहीं है, ना ही वेब सीरीज का दोष है, ना ही सीरियल वालों का दोष है, ना ही न्यूज चैनल वालों का दोष है। जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। उस बनाने वालों के लिए वो फिल्म जो है, वो सीरियल है, वो चीजें, वो न्यूज जो है, वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऐसी चीजें रखी जाती है दुकान में जो ज्यादा बिकेगा। जो बिकेगा नहीं वो माल क्यों रखेगा दुकान वाला? तो उनको भी पता है कि आजकल लोगों को क्या ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो व्यभिचार, नशा, तलाक के केसेस, कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़े, कटुता का संबंध, केस मुकदमे, है ना, ये सारी चीजें क्या है, देखने में बड़ा आनंद आता है। तो देखने वालों का डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई करने वाले सप्लाई कर रहे हैं। देखने वाले देखना बंद कर दें तो सप्लाई बंद हो जाता है। आज इस बीच में कई लोगों ने शुरुआत करी कि किसी डायरेक्टर ने, किसी एक्टर ने कुछ ऐसा गलत किया जो किसी के लिए अहित के लिए था, सब लोगों ने विरोध करा, उनको बाइकआउट किया। तो उनको सीख मिली ना कि गलत चीज दिखाओगे, गलत काम करोगे तो लोग मेरा विरोध करेंगे। तो गंदी चीजें लोग देखना बंद करेंगे तो बनना बंद होगा। ये छोड़ दीजिए कि वो बड़े साधु हो जाएंगे और वो बड़े महात्मा हो जाएंगे, है ना। उनकी दूषित चेतना हमें परोसती है, क्योंकि हमें उनको पता है कि इनकी डिमांड ज्यादा है। तो वैसे जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। तो इसलिए ना तो पिक्चर वालों का दोष है, ना वेब सीरीज वालों का दोष है, ना न्यूज़पेपर का, ना न्यूज चैनल का। जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। जो चीज ज्यादा लोग देखेंगे, देखना पसंद करेंगे, वो चीज परोसा जाएगा। सो बच्चे तो छोड़िए, माता पिता बिगड़ रहे हैं, बच्चे की तो दूर की बात है। तो यही एक उम्मीद है। इसलिए मैं जानता हूं कितना कठिन है, इतनी वाहियात चीजें भी आती है।
सोशल मीडिया पे भी। लेकिन ईश्वरीय चेतना में जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना, जब दृढ़ विश्वास होता है ना भगवान के संदेशों में, तभी आप वास्तव में भगवत गीता पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, ये दृढ़ संकल्प तभी आता है जब लंबे समय से आप स्वाध्याय में, सत्संग में, साधना में रहे। ये तो बहुत कठिन है वास्तव में। देखिए ना, सत्संग हम कितनी देर, 24 घंटे में से कितना समय हमारा सत्संग में जाता है और कितना समय हमारा बाकी चीजों में जाता है। तो वैसे ही तो चीजें हम पेन ड्राइव में भर रहे हैं ना, इसलिए गुस्सा, तनाव, तो ये स्ट्रेस, ये सब आपसी कलह परिवार में क्यों रहता है। बच्चों में देखिए ना, पूरे दिन मोबाइल देखते रहते, इरिटेट होते हैं। आप एक बार एक काम बोल दो, वो एकदम से इरिटेट करके आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे लगभग घर के हर एक सदस्यों का हाल हो गया, क्योंकि आनंद की चीजें, शांति की चीजें, प्रेम की चीजें जा नहीं रही है इस पेन ड्राइव में। तो पेन ड्राइव में अगर वायरस घुस जाएगा तो हैंग करेगा ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना, तो इसमें अगर गलत गलत वायरस घुसता रहेगा तो हमारा बिहेवियर वैसा उल्टा होगा। तो बहुत कठिन है इसलिए धर्म का प्रचार। लेकिन बिना हिम्मत हारे हुए, कोई बदले न बदले, हम तो अपनी जिम्मेदारी लें, हम तो स्वाध्याय करें, साधना करें, सत्संग करें। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना डिस्ट्रैक्शन होने के बावजूद भी आपको भगवत गीता में लगाव है, आपको भगवत गीता सुनने में लगाव है। ये कोई साधारण बात नहीं है आज के डेट में। इतना डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी आपकी इसमें रुचि है, आप बड़े भाग्यशाली है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि आप ऐसे ही भगवान में रुचि रखें, और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हमारी मति भी भगवान में लगी रहे, है ना। तो फलस्वरूप वह बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जैसे ही अपना भान हो जाता है, दिव्या स्वागत है आपका, लक्ष्मी जी स्वागत है आपका, है ना। तो अपना जैसे ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो हमें पता चल जाता है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूं। तो जैसे ये परिचय मिल जाता है, हम दुखों से मुक्त होने लगते हैं। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वो अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। कई लोग ये भी भ्रम है, कई अध्यात्म के मार्ग में भी अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिले तो लोग भटक जाते हैं। वो खुद को भी कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि का जो अर्थ है कि मैं भी ब्रह्म हूं और उस ब्रह्म का ही अंश हूं। ये ना, ये कि समुद्र का एक बूंद भी कहे कि मैं भी समुद्र हूं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको ये भ्रम होने लगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही समुद्र हूं, तो वहां पर प्रॉब्लम है। सो मैं भगवान का ही अंश हूं, ये अर्थ है वास्तव में इसका कि मैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं वही हूं, मैं उसी का अंश हूं। ये तो गौरव का विषय है, ये सच्चा अहंकार है। सामान्यतया अहंकार बुरी चीज होती है, लेकिन एक सच्चा अहंकार होता है, एक झूठा अहंकार होता है। झूठा अहंकार है मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये, मेरा ऐसा, मैं जो फंसा हुआ मन है, वो झूठा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, जिसका रिजल्ट दुख होता है। और सच्चा अहंकार है मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं भगवान का ही अंश हूं, मैं उसी का बूंद हूं और उसी से प्रेम करना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अपने घर वापस लौटना, यानी भगवत धाम जाना, बैकुंठ लोक जाना, आध्यात्मिक लोक में वापस चलना, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। ये संसार जो है मेरा किराए का घर है, यहाँ पे सुख दुख चलता रहेगा। किराए के मकान में सब कुछ फिक्स करने का प्रयास नहीं करते, हमको पता रहता है कि ये तो चलेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, हम अगला घर ले लेंगे ना। सो ये चलता रहता है। तो असली लक्ष्य का पता होता है तो हम जीवन हमारे लिए सहज होता है। जो लोग देर से जुड़े हैं, जिनका बहुत सारा चीज छूट गया है, वो जब भी समय मिले आपको शुरू से हमारा ये स्वाध्याय सुन लीजिएगा। स्वाध्याय में क्यों कहता हूं इसको, स्वाध्याय का दो अर्थ होता है। स्वाध्याय का अर्थ होता है धर्म शास्त्रों को पढ़ना, अध्ययन करना, और उसका लक्ष्य होता है स्वयं को जानने के लिए जो अध्ययन करते हैं उसको स्वाध्याय कहते हैं। अध्यात्म का भी अर्थ होता है आत्मा का जो अध्ययन किया जाए। तो ये जो हम अभी लोग कर रहे हैं ये अध्यात्म भी है और स्वाध्याय भी है। सत्संग इसलिए है कि जब भी हम साथ में मिलकर सत्य की चर्चा करते हैं तो सत्य का संग हो जाता है। और सत्य कौन है? परमात्मा। परमात्मा के संदेशों में जो हम जीने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मिलके उसकी चर्चा करते हैं, तो ये सत्संग हो जाता है। तो ये स्वाध्याय भी है, अध्यात्म भी है और सत्संग भी है, ये जो हम लोग अभी साथ में हैं। जो वह अपने को प्रभु मान लेता है। कई बार अहंकार में भी होता है, कई लोगों को लगता है मैं ही भगवान हूं, हाँ मैं भी हूं, यह सही है, हाँ मैं उसी का अंश हूं, है ना। सच्चिदानंद जैसे देखिए सोने का जो खदान है, सोने का जो बहुत बड़ा खदान है समझ लीजिए,
और एक अंगूठी है, दोनों सोना ही है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। सोना कहे, अंगूठी कहे मैं सोना हूं, कोई भ्रम नहीं है। लेकिन उसको लगे कि मैं ही खादान हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो अंगूठी का ये अहंकार हो सकता है। तो कई बार सही मार्गदर्शन में ना व्यक्ति आगे बढ़े तो भ्रमित हो सकता है। अध्यात्म के भी मार्ग पर यदि सही मार्गदर्शन में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो अल्प ज्ञान से ही थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा सुन लिया, उसमें भ्रमित हो सकता है। इसलिए कई सारे तथाकथित आध्यात्मिक लोग भी भक्ति के मार्ग में या अध्यात्म मार्ग में भी भटक जाते हैं, जहां पर वो खुद को ही गुरु मान लेते हैं और सही गुरु के सानिध्य में जाने का प्रयास नहीं करते, अहंकार बस। तो वह अपने को आपको प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है ना, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। यानी भगवत भक्ति, कर्मयोग, बुद्धि योग, ये जो है वास्तव में भगवान की सेवा से होता है। अब जैसे कई बार उदाहरण देते हैं साधु कि जैसे हमें पता चल गया कि मैं उसी का अंश हूं, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे इस हाथ को पता चल गया कि मैं इस शरीर का ही अंश हूं, इस उंगली को पता चल गया कि मैं इस शरीर का ही अंश हूं, कान को, नाक को, आंख को, जीवा को, सबको पता चल जाए, पैर को, मैं इस शरीर का अंश हूं। केवल इतना ज्ञान हो जाना काफी नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम ये तो समझ लेते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसका अगला स्टेप पता ही नहीं होता। अगला स्टेप हम समझते हैं क्या है। तब तक आप भगवान का नाम ले सकते हैं या लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान अधूरा है यदि इसको पूर्णता से नहीं समझते हम। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान का ही अंश हूं, शाश्वत भगवान है, मेरी आत्मा भी शाश्वत है और यही मेरी असली पहचान है। लेकिन जब अंशी को पता चल जाए कि मैं किसका अंश हूं, तो उसका अगला जो अनुभव है, अगला जो कर्तव्य है, वो ये देखना है कि मुझे करना क्या है इसके लिए। जैसे हाथ को केवल इतना परिचय हो जाए कि मैं शरीर का हूं और ये निष्क्रिय हो जाए, इससे कोई, इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं हुआ। मैं भगवान का ही अंश हूं, मैं परमात्मा का ही अंश हूं, केवल इतना ज्ञान हो जाना अधूरा है। पहली बात तो यह है कि ज्ञान हो जाए, और ज्ञान होने के बाद निष्क्रियता के लिए ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के बाद जैसे हाथ को परिचय हो जाए कि मैं शरीर का ही अंश हूं, तो इस हाथ को अब ये देखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इस शरीर की क्या सेवा कर सकता हूं। आंख को, नाक को, जिह्वा को, पैर को, जब सबको पता चल जाए कि मैं इस शरीर का ही अंश हूं, तो उसका अगला स्टेप आता है कि मैं इसके लिए करूं क्या, मेरे लिए क्या सेवा है कि इस शरीर को मैं सुख पहुंचाऊं। तो जैसे हम भोजन देते हैं तो हाथ जो है हाथ से, चम्मच से या हाथ से हम मुंह को देते हैं, है ना। हाथ कहने में खुद ही खाऊंगा, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि हूं, तो ये दुखी रहेगा, पूरे शरीर को दुखी कर देगा ये, है ना। कहने का मतलब क्या है, पूरे शरीर को जब ये पता चले, एक एक अंग को, कि मैं शरीर का ही अंश हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो अब इसका कर्तव्य है कि मैं करूं क्या, मेरा सेवा क्या है, मेरी सेवा क्या है, शरीर को मैं क्या सुख पहुंचाऊं। वैसे ही जब हमें पता चल जाए अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का ही अंश हूं, तो अब मुझे ये पता करना चाहिए कि मैं उस ब्रह्म के लिए की क्या सेवा कर सकता हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। सबसे पहले तो परिचय हो, मैं हूं कौन, हु एम आई। ये आंसर मिलते ही, क्वेस्ट होते ही जीवन की सारी समस्या का समाधान मिल जाता है। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसके लिए मैं कर क्या रहा हूं। तो पहला पता चल गया, मैं मेरा जो है मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा अंतिम लक्ष्य वैकुंठ लोक जाना, भगवत लोक जाना, दिव्य लोक जाना, आध्यात्मिक लोक जाना, भगवान से मिलना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। अब तीसरा सवाल आता है, उस दिशा में मैं कर क्या रहा हूं, है ना। अब कैसे पता चले क्या करें क्या ना करें, तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरे पास आने के लिए मेरे बच्चे ये रास्ते हैं, ये फार्मूला है, ये उपाय है ना। और उन्होंने एक ही उपाय नहीं बताया, कर्म योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, है ना, भक्ति योग के माध्यम से, नाना प्रकार जिसकी जैसी मति है उसमें भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो रास्ता आसान लगता है ना। अब कर्म योग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं देखता हूँ कितना टाइम है, टाइम लगभग एक्चुअली एक्सीड ही कर गया है। ब्रीफ में मैं समझाने का प्रयास करता हूं जो मैंने समझा अभी तक गुरुजनों से। कर्मयोग का अर्थ होता है
एक तो होता है सकाम कर्म, जो अपने लिए, अपने सुख या अपने जीवन में कामना पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं वो सकाम कर्म है। और कर्म योग कैसे बनता है? जब भगवान से जुड़ने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्मयोग बनता है। उसमें क्या होता है, संसारिक सारे कर्म के बाद हम कर्म फलों को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो जब कर्म फलों से भी हम मुक्त, सामान्यतया क्या होता है, पाप और पुण्य का फल मिलता है। तो जो सकाम कर्म में होते हैं, कई जो भले लोग होते हैं वो पुण्य करना चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो लाभ मिले। तो आपको मिल तो जाता है लेकिन आपने अपना पैसा खर्च कर लिया लेकिन जब उसका फल भी आप भगवान को अर्पित कर देते हैं कि भगवान मुझे, देखिए भगवान हमारे बेहतर हमारा लाइफ प्लान कर सकते हैं ना। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, जब कर्म फलों को भी हम भगवान को, देखिए बुरे कर्म तो करेंगे नहीं, सात्विक लोग भगवत भक्त बुरे कर्म करेंगे नहीं, अच्छे कर्म का भी फल से आसक्त नहीं होंगे, उसका भी फल भगवान को अर्पित कर, भगवान मुझे नहीं पता इसका क्या है नहीं है, बस मुझे आपने मति दी, मैं अच्छे कर्म में लगाऊं, मुझे इसका फल भी नहीं चाहिए, आप डिसाइड करो व्हाट इज गुड फॉर मी। सो कर्म फल का भी जब हम त्याग कर देते हैं भगवान को केंद्र में रखकर, तो ये कर्म योग बन जाता है, नहीं तो वो कर्म रहता है। योग का मतलब परमात्मा से जुड़ना, जहां पे भी योग शब्द जुड़ा हुआ समझ लीजिए परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है वो। तो जहां भी परमात्मा के जुड़ने के लिए जो भी कर्म करते हैं हम, तो ये स्वाध्याय करना भी कर्म हो गया है ना, सत्संग में सुनना भी एक कर्म हो गया, तो ये कर्म योग हो गया वास्तव में। इस तरह से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पे चलना कर्म योग हो गया। तो कर्म फलों को भी भगवान को दे देना, परमात्मा को अर्पित कर देना, ये कर्म योग हो गया। ज्ञान और ज्ञान योग में क्या है, साधारणतया जो ज्ञान है वो संसार में अपने सुख सुविधा बढ़ाने के लिए पढ़ते लिखते क्यों है आदमी, ताकि मूर्ख व्यक्ति से हमारा बेहतर जीवन हो। बेहतर मतलब क्या, हम बेहतर सुख भोग सके। सुख क्या, जो इंद्रियों को सुख देता हो, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को और 1 मन को। तो इंद्रियों को सुख देना है, सुख है, उसके लिए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, संसारिक शिक्षा दीक्षा करते हैं, तो ज्ञान हो गया। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ने के लिए, प्रेमा भक्ति के लिए, आध्यात्मिक लोग की यात्रा करने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए, भगवान के संदेशों पर चलने के लिए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान से जुड़ने के लिए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान योग हो गया। भक्ति जो संसारिक कामना के लिए, चाहने के लिए करते हैं, भक्ति हो गया, है ना। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूरी बांटूंगी ऐसे गाना गाते हैं लोग ऐसा ही गाना हमारा, देखिए आप भजन को कभी कभी गौर से सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, लेकिन हंसना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन सबका प्रेम स्वीकार करते हैं। एक बार परमहंस योगानंद का आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो आप गूगल कर लेना। उनकी एक बुक आती है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, हिंदी में है योगी कथामृत। आज ही ऑनलाइन जरूर मंगा लेना या आप ऑफलाइन भी कहीं मिल सकता है आपको। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, जिनको अध्यात्म और योग इत्यादि से रुचि है। नेहा को बहुत बड़ी स्माइली भेजा है जब मैंने बोला था सबको हंसी आती है, हमें भी हंसी आई थी जब मैंने सुना था माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूरी बांटूंगी। तो हमारी जो भक्ति है वास्तव में अभी निम्न स्तर की है, बच्चे के लेवल के, लेकिन कोई बुराई नहीं है। भगवान ने कहा कि 4 तरह के लोग आते हैं और वो सारे पुण्यात्मा है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। भगवान जिसकी जैसी चेतना होती है भगवान स्वीकार करते हैं वास्तव में, सो उसमें कोई निंदा नहीं है, बस धीरे धीरे हमें उससे प्रगति करनी है। तो एक बार परमहंस योगानंद थे, वो ध्यान मार्गी थे, योग मार्गी थे। पूरे विश्व भर में उन्होंने भारतीय संस्कृति और योग ध्यान का प्रचार किया। क्रिया योग के नाम से उनकी जो है बहुत प्रसिद्ध हुई। क्रिया योग वास्तव में उनके भी जो है गुरु के भी गुरु थे, वो हिमालयन योगी थे, नाम भूल रहे मैं उनका, समथिंग बाबा करके है, मतलब आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने क्रिया योग का जो है वो सीख रहे थे परमहंस योगानंद। तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा था और पूरे परिवार बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत गेजेटेड रैंक पे ऑफिसर्स थे। उनके फादर भी चाहते थे ये पढ़ लिख के थोड़ा बड़ा अधिकारी बने, अंग्रेज के समय की बात है, लेकिन उनका अध्यात्म बहुत लगाव था। तो माता पिता इनसे बहुत नाराज रहते थे, रुष्ट रहते थे। तो गुरुजन ने कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो ना, माता पिता चाहते हैं कि तुम कॉलेज कर लो तो कॉलेज कर लो। तो कैसे भी, बस ऐसा नहीं था कि पढ़ने में वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन उनके ऐसा इंटरेस्ट होता है ना, किसी का संगीत में इंटरेस्ट, किसी का भक्ति में इंटरेस्ट, किसी का बिजनेस में या जॉब में इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट होता है। ये पूर्व जन्म के अपने ऐसे लिंक होते हैं, कर्मास होते हैं, इस तरह से इंटरेस्ट हमारा बनता है। तो उन्होंने कहा ग्रेजुएशन कर लो, तो किसी तरह वो खींच कर ग्रेजुएशन कर लिया उन्होंने। लेकिन बार बार फिर वो गुरु जी के आश्रम में आ रहे थे, तो वास्तव में और इतने बड़े साधक बने, पूरी दुनिया में उन्होंने योग का, धर्म का, अध्यात्म का प्रचार कराया।
उनका कोटेशन है, ओनली लव कैन कॉन्कर मी, नहीं ओनली लव कैन फाइंड मी, ऐसे कुछ था। केवल प्रेम ही मुझे प्राप्त कर सकता है, या प्रेम से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। तो वो क्या कर रहे थे, बहुत दिनों से शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, ध्यान सीख रहे थे, क्रिया योग सीख रहे थे। तो एक बार हावड़ा स्टेशन पर आए, ये कलकत्ता की बात है, एक बार हावड़ा स्टेशन पर आए तो देखे कि वहां 20-25 लोग हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे नाच नाच कर कीर्तन करे ढोल। और ज्यादातर उसमें से ऐसे लग रहा था कि इलिटरेट लोग हैं, बिना मूर्ख, मतलब बिना पढ़े लिखे लोग हैं, और वो खूब अपना ढोलक और कीर्तन ऐसे डांस कर रहे 20-25 लोग। तो उनके तुरंत मन में आया कि हाँ कैसे मूर्ख लोग हैं, अरे जाकर ध्यान करो, तपस्या करो, भगवान को याद करो, तब भगवान मिलते हैं। ऐसे थोड़ा ना मूर्खों की तरह रोड पे नाच रहे हो हरे रामा हरे कृष्ण, ऐसे थोड़ा ना भगवान मिलते हैं। कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उन्होंने खुद लिखा, तुरंत उनके गुरु प्रकट हो गए कि मूर्ख बालक, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, हु आर यू टू डिसाइड हु इज डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। तुम कौन हो तो ये निर्णय करने वाले कि भगवान के कौन शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त नहीं है। हु यू आर, सो माइंड योर बिजनेस। आप देखो कि आप क्या भक्ति कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, साधना कर सकते हो। आपकी चेतना अलग स्तर की है, उसकी चेतना अलग स्तर की है, लेकिन सब व्यक्ति के हृदय में, सब जीव के हृदय में भगवान रहते हैं। सो यू डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बाय सीइंग आउटलुक। बाहरी रूप रंग देख के किसी के साथ भेदभाव मत करो कि ये भक्त है ये भक्त नहीं है। तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले। सो माइंड योर बिजनेस, यू मेडिटेट, यू डू योगा, यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियसनेस, बट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर पीपल। कह रहे मूर्ख लोग हैं, ये गंवार है, ये नाच रहे हैं रास्ते पे, डांस कर रहे हैं हरे राम हरे कृष्णा, ये ऐसे थोड़ी ना की जाती है। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, आप ऐसे नहीं कर सकते भेदभाव। सो हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग है, और भगवान के लिए तो सब बच्चे बराबर है। जैसे कुछ लोग मांसाहार करते हैं, जानवर को काट कर खा जाते हैं, तो भक्त कहते हैं कि भगवान के ही संतान है वो जानवर भी, वो चाहे जो भी हो, बकरा हो, गाय हो, या जिसको भी लोग काट के खा जाते हैं, वो भी भगवान के ही संतान है। आप चूंकि उससे मजबूत हो, आपसे थोड़ा सा उससे इंटेलिजेंट हो, तो क्या 4 भाई में एक भाई यदि बुद्धू हो जाए, कमजोर हो जाए, तो 3 भाई मिलकर उसको काट के खा जाएंगे क्या? इज दैट द मैसेज? क्या ये बताना चाह रहे हैं आप? वैसे ही जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं, है ना, तो ये गलत है। वास्तव में भगवान का ही संतान है, उसका पाप लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि जिन लोगों को ऐसे मांसाहार इत्यादि बहुत पसंद है ना, भगवान कहते हैं एज यू विश, अगले जीवन में उसको सियार, गीदड़ या शेर बना के भेजते हैं कि कोई खरीदने की जरूरत नहीं, पकाने की जरूरत नहीं है, जंगलों में और नंगे घूमो, खुले में घूमो, जितना मर्जी मांसाहार करो, एज यू विश। भगवान हर एक व्यक्ति की मति पूरा करते हैं। तो जैसे हमारे इस जीवन में ज्यादा जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, भगवान कहते हैं एज यू विश, बेटा कष्ट क्यों काटते हो, जाओ। है ना, कहने का मतलब क्या है, मनुष्य की चेतना बहुत ऊंची चेतना है। पेट को हमें शमशान घाट नहीं बनाना चाहिए, इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। हमारा कोई अधिकार नहीं है वास्तव में दूसरे जीव की हत्या करके खा जाना, है ना। जब जागो तभी सवेरा, जैसे होश है, हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। और जब तक ऊंचा स्वाद नहीं मिलता, जब तक भगवान का प्रसाद खाना आप शुरू नहीं करते, पाना शुरू नहीं करते, तब तक निम्न स्वाद एक्चुअली आता नहीं है। तो भगवान को ऑफर करके जैसे जैसे हम थोड़ा प्रसाद या भोग इत्यादि लगाना शुरू करते हैं, तो वही जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है वास्तव में। दूसरा, और भी कोई व्यक्ति हो जिसको भक्ति में रुचि नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं हो सत्संग इत्यादि में, तो उसको भगवान पे ऑफर किया हुआ प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद तो कोई मना नहीं करेगा। तो इस तरह से भी चेतना शुद्ध होती है, इस तरह हमें प्रयास करना चाहिए। तो भक्ति योग का मतलब होता है, भक्ति मतलब अपनी संसारिक सुख सुविधा पाने के लिए जो हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, तो वो भक्ति है। भक्ति योग हो गया जब केवल प्रेम के लिए प्रेम करते हैं भगवान को। जब हम केवल हमें क्या चाहिए, क्या भगवान को नहीं पता होगा? क्या हम मांगेंगे तब पता चलेगा भगवान को, तो फिर भगवान काहे का? सांसारिक माता पिता को भी पता होता है कि मेरे बच्चे का चप्पल खरीदना है, कि जूता खरीदना है, स्कूल का फीस भरना है, उसका कपड़ा नया लाना है। सांसारिक माता पिता को भी फिक्र होती है अपने बच्चों की, तो उसको हमारी फिक्र नहीं होगी क्या? तो अपने कर्मों के हिसाब से कुछ हमें मिलता है, कुछ चीजें नहीं मिलता है, तो हमें सहन करना चाहिए इसको। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। और है नहीं, पूरे दिन जो भी समर्थता हमने काम किया अपनी क्षमता से, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दिया, वो करेगा ना, वो हमसे बेहतर प्लानर है ना, ही विल डिसाइड माई लाइफ बेटर देन मी। सो कहते हैं
कि हे प्रभु मुझे ऐसी मति देना कि जब भी कुछ मैं मांगू और वैसे ना हो तो मेरा दृढ़ विश्वास हो कि मेरी इच्छा से तुम्हारी इच्छा सर्वोपरि है, मेरी प्लानिंग से तुम्हारी प्लानिंग हमेशा बेहतर है। सो दिस इज द मैसेज ऑफ द डे टुडे। सो यही आज हम वाइंड अप करते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो शुरू में कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ना आपको हर एक दिन सत्संग में नई नई बातें सीखने को मिलती है। तो ये अपने परिवर्तन के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी का टांग खींचने के लिए, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारी चेतना जागृत हो, क्योंकि जब तक हम खुद को झकझोरेंगे नहीं ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि हम एक्चुअली हैं कहाँ पर, हमारी चेतना कहाँ पर पहुंची है। इसलिए धीरे धीरे प्रतिदिन हमारी सफाई हो रही है ना। पेन ड्राइव में देखिए, आपके कान और आंख से पेन ड्राइव में अच्छा फाइल डाउनलोड हो रहा है, तो अच्छे सपने आएंगे, भगवान के बारे में और जिज्ञासा बढ़ेगी, भगवान से और संबंध बढ़ेंगे, है ना। उसका ठीक विपरीत है, संसारिक चीजों को ज्यादा डाउनलोड करेंगे तो कचरा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो कहते हैं। सो गलत गलत चीज ज्यादा देखेंगे, ज्यादा सुनेंगे, वैसे ही हमारे थॉट्स आते हैं, है ना। जो सेल्फ टॉक, जो सेल्फ चैटर होती रहती है, सेल्फ टॉक होती रहती है, वो क्या होती रहती है? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव हमने ज्यादा देखा, ज्यादा सुना है। पेन ड्राइव में वही फाइल, हमने बार बार उदाहरण दिया कॉमन लैंग्वेज से, आजकल पेन ड्राइव से सबको समझ में आएगा, बच्चे को भी। पेन ड्राइव में वही गाना बजेगा, वही मूवीज डिस्प्ले होगी, वही फाइल खुलेगा जो उसमें डाउनलोड है। तो इसलिए आपके भीतर यदि डर का भाव है, इसका मतलब निर्भयता का भाव अधिक भरना पड़ेगा। मन में कमजोरी है तो मन को मजबूत बनाने वाले भाव अधिक भरने पड़ेंगे। ईर्ष्या है, द्वेष है, गलत चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षण है, चिंता ना करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे को बेहतर, आपसे बेहतर कौन जानेगा। दुनिया को तो मैं प्रभावित कर सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना मैं बढ़िया इंसान हूँ, लेकिन मैं वास्तव में कितने पानी में हूँ ये आपको बेहतर पता होगा। तो आपसे क्या छुपाना, लेकिन आप ही का बच्चा हूं ना, आप मेरी कान पकड़िए ना, आप मेरी खिंचाई कीजिए ना, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए ना। और कहीं न कहीं यही सच्ची प्रार्थना हुई होगी हम सबकी, तभी हमें स्वाध्याय मिला, सत्संग मिला, साधना मिला और इसमें रुचि हुई। नहीं तो बहुत कठिन है ना, इतना डिस्ट्रैक्शन है जीवन में, कितना मुश्किल है धर्म से लगाव होना, है ना। अधर्म का देखिए ना, घर घर में प्रचार हो रहा है, और हमारा मोबाइल फोन, हमारा टेलीविजन घर घर में अधर्म परोस रहा है। वास्तव में हमारे सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और हम मूक दर्शक बचे हुए हैं। तो किसी और से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि सरकार आकर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी। हम सबको वास्तव में धर्मयोद्धा बनना पड़ेगा, और धर्मयोद्धा का मतलब है धर्म के ज्ञान में जीने का प्रयास करना और उसका अपने आचरण से प्रचार करना। सो यही आज का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो बीच में आप टाइप कर दिया कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में या कभी मेरे पास टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस वॉचिंग। हरे कृष्ण।